आरपीसी ऑनलाइन चैनल पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले विवादों में घिर गई। शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिए, उसके बाद क्या विवाद खड़ा हुआ, देखिए पूरे वीडियो को अंत तक। दोस्तों, चलते हैं कि क्या है रीट शिक्षक भर्ती से पहले ही खड़े हो गए विवाद में उतरे 3 लाख बीएसटीसी धारी। विवाद में 3 लाख बीएसटीसी धारी उतर चुके हैं। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन की घोषणा की थी और साथ में ही रीट परीक्षा आयोजन करने के लिए 2 सितंबर को आयोजन के निर्देश दिए। घोषणा को करीब 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक न तो भर्ती का पैटर्न जारी किया और न ही भर्ती की विज्ञप्ति, किसी भी प्रकार के न तो भर्ती का विज्ञापन जारी किया और न ही पैटर्न जारी किया कि भर्ती करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। वहीं अब रीट शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। यानी शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिन अजमेर में नियमों को संशोधित करते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्री धारियों को शामिल करने के लिए बात कही। यानी लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने के लिए बात कही, जिसके बाद अब प्रदेश में करीब 3 लाख से ज्यादा बीएसटीसी डिग्री धारी विरोध में उतर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा जो बीएसटीसी धारी हैं वे बीएड वालों के विरोध में उतर चुके हैं। 2 जून 2012 को आयोजित आरटेट अध्यापक पात्रता परीक्षा सबसे पहले यही मुद्दा सामने आया था। यानी सर्वप्रथम जब अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई गई तब भी यही मुद्दा था, जिसमें परीक्षा में महज 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बीएसटीसी डिग्री धारियों के पक्ष में फैसला देते हुए लेवल प्रथम में सिर्फ बीएसटीसी डिग्री धारियों को योग्य माना था। साथ ही बीएड डिग्री धारियों को लेवल प्रथम से बाहर करने का आदेश दिए थे। उसके बाद लगातार 6 सालों तक लेवल प्रथम में बीएसटीसी डिग्री धारियों को जगह दी गई, लेकिन एससीईआरटी की नई विचारधारा 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का विचार किया जाएगा और नियुक्ति में 2 वर्ष के भीतर ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करवाया जाए। लेकिन साथ ही ये अधिसूचना अनिवार्य रूप से बीएड धारियों को शामिल करना कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कहीं पर भी बीएड धारियों को शामिल करने के लिए स्पष्ट नहीं किया गया। क्या राजस्थान एकीकृत महासंघ का कहना है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव ने कहा कि रीट शिक्षक भर्ती का ऐलान करीब 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद आज तक पैटर्न और भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए इस बयान के बाद भर्ती प्रक्रिया विवादों में अटक सकती है। इसके साथ ही बीएसटीसी डिग्रीधारी एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिससे भर्ती फिर लंबे समय के लिए अटकने की संभावना बनी हुई है। इसलिए सरकार चाहिए तो बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारियों को राहत देने हेतु बेरोजगार हित से फैसला ले सकती है, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करना चाहिए। वहीं 12वीं पास स्तर पर बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों में अब परेशानी जूझ रही है कि बीएसटीसी डिग्रीधारियों का कहना है कि बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास सिर्फ लेवल प्रथम का ही एक रास्ता है जिसमें नौकरी लग सकते हैं। ऐसे में अगर लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया जाता है तो बीएसटीसी डिग्रीधारियों की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए सरकार को बेरोजगारों के हित में फैसले लेते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करना चाहिए। ये है दोस्तों, इस प्रकार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान के बाद अब पूरे प्रदेश में विरोध तेज हो गया है कि हालांकि एनसीईआरटी की अधिसूचना में कहीं स्पष्ट नहीं है कि लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया जाए। अभी भी एनसीईआरटी की जो विचारधारा अधिसूचना है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि बीएड डिग्रीधारियों को लेवल प्रथम में शामिल किया जाए। वहीं एनसीईआरटी के आदेश का अंतिम फैसला ही राज्य सरकार को करना है। जो एनसीईआरटी की जो अंतिम अधिसूचना जारी होगी उसके फैसले का इंतजार करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।